अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का एक बड़ा चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर का आज जो खिताब रहा। वैसे तो बहुत सारी तवक्कुआत थी उसमें, ख़ासतौर पर बिज़नेस कम्युनिटी को, लेकिन एक बार फिर जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एक फ़ंड ओपन किया है और लोगों से कॉल दी है कि लोग उसमें जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो है वो हेल्प करें। लेकिन आवाम ये सोच रही थी और ख़ासतौर पर बिज़नेस कम्युनिटी भी इवन ये सोच रही थी कि हुकूमत की जानिब से हेल्प की जाएगी। इस दफ़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक वेलफेयर स्टेट की जानिब बढ़ें और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल ये है कि ऑन बोर्ड ले गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, बिजनेस कम्युनिटी को भी, और जो टाइगर्स यूथ फोर्स की बात हो रही है तो ये तमाम यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप ये बात कह रहे हैं कि जनाब हम जो है वो नौजवानों को निकालेंगे और वो बाहर आएंगे। तो नौजवान भी किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, वो कैसे इस हालात में निकल सकेंगे? क्या उन्हें आप हिफाजत दे रहे हैं या क्या वो एहतियाती तदाबीर होंगी या किस तरह से ये फोर्स काम करेगी? इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शन लिया है और डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू जो है वो सिलसिला आगे बढ़ाया है। तो नासिर हुसैन शाह साहब चंद लम्हों में हमारे साथ होंगे, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट। उनसे हम पूछेंगे कि वो किस तरह इस सिस्टम को चला रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा से भी हम जानेंगे, कोशिश करेंगे उनको लाइन पे लें, उनसे भी हम बात कर सकें। लोकल गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो मेयर कराची भी चंद लम्हों में हमारे साथ होंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब। सलाम डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं। फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं हेल्थ के, इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके प्रेसिडेंट भी हैं जो एसोसिएशन है, उसके साथ साथ ये हॉस्पिटल के हेड भी हैं। इसके अलावा क्वारंटाइन जो बन रहा है एक्सपो सेंटर में उसको भी आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ नासिर हुसैन शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो इस वक्त क्या आप सबसे बड़ा, वैसे मुख्तलिफ चैलेंज सामने, एक तो एक फिगर्स तादाद से ही पता चलना कि इस वक्त कितने लोग जो हैं वो शिकार हो गए हैं कोरोना के, इस तरफ बढ़ना, फिर टेस्ट कितने लोगों के हो गए हैं और जो टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं उसकी जो वजह है, और फिर जो लॉकडाउन की वजह से जो क्राइसिस डेवलप हुआ है, इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज डॉक्टर साहब आप क्या समझ रहे हैं, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो तादाद की बात कर लें कि ये तादाद तो मैं पहले दिन से एक ही बात कहे जा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि तादाद तो एक ही चीज़ की आपको 100% सर्टेनिटी से पता चल सकती है, ख्वाह वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या कोई और डेवलप्ड कंट्री हो, वो है डेथ रेट। जब कोई मरेगा तो फिर आपके पास सही फिगर आ जाएगी कि इतने लोगों की डेथ हो गई है। हाँ। लेकिन आप घर घर जाके सबकी टेस्टिंग तो कर नहीं सकते, तो आपके पास कभी भी रियल फिगर तो नहीं आएगी कि कितने पेशेंट्स अफेक्टेड हैं इससे, कितने लोग अफेक्ट हो गए। तो तादाद पे तो जाने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। अच्छा, एक बॉल पार्क फिगर अंदाजन भी कर सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं अच्छे कि एक बॉल पार्क एक्सपेक्टेशन क्या है, किस स्पीड से बाकी दुनिया में ये फैल रहा है। लेकिन तादाद तो सिर्फ डेथ के अलावा मैं समझता हूँ कि जो मुतासिर की तादाद है, कंफर्म केसेस जो अभी तक 1650 हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान में, ये तो फिगर सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1650 मैं तो इसको पता नहीं कितनों से मल्टीप्लाई करने को तैयार हूँ, क्योंकि सबके टेस्ट नहीं हुए हैं। ये तो वो 1650 है जिनका टेस्ट हो गया है। ठीक है जी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इसके साथ साथ नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर हुसैन शाह साहब, पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर, ये जो अभी डॉक्टर जुनैद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो फरमा रहे हैं कि ये जो तादाद है टेस्ट के हवाले से, कि ये आप क्या समझ रहे हैं कि कितने टेस्ट हो रहे हैं और आगे ये तादाद हमारे पास कितनी फैसिलिटी आ जाएगी कि हम ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट कर सकेंगे? क्योंकि लोग जा रहे हैं अपने टेस्ट करवाने के लिए जिनको सिम्टम्स हैं, लेकिन उन्हें वापस भेजा जा रहा है। हमें भी बहुत लोगों ने रब्ता किया, बल्कि लोग सिफारिश करवा रहे हैं कि जनाब किसी तरह टेस्ट करवा दें हमारे, ताकि, अच्छा डर क्या है उन्हें, जो हम खुद ये बयान कर रहे हैं कि भाई कोई किसी को भी पॉजिटिव हो सकता है, और चाहे अगर उसको सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं तो वो दूसरे को जो है वो आगे ट्रांसफर कर सकता है। तो लोग अपनी सेल्फ आइसोलेशन में जो गए हुए हैं अपनी फैमिली से, वो कह रहे हैं कि हम इस अजियत से निकल जाएंगे अगर एक दफा टेस्ट हो जाएगा। जी नासिर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक तो डॉक्टर जुनैद साहब बहुत काम कर रहे हैं और मैं अप्रिशिएट करूंगा इनके काम को, जिस तरह का भी वो काम इस वक्त भी कोरोना के लिए भी जो कर रहे हैं, और वैसे भी हमेशा ये रहे हैं आगे आगे। देखिए, ये मैंने अभी इनकी बात सुनी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई अंदाज़ा नहीं है
कि कितने लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं, उसकी वजह ये है कि पता ही नहीं है। और हम 26 से जब पहला केस आया पता चला, उस दिन से मीटिंग्स कर रहे हैं। सीएम साहब ने टास्क फोर्स बना दी 27 को, सबको ऑन बोर्ड लिया। मेयर साहब भी उस मीटिंग्स में रहे हैं, दीगर माहिरीन को रखा। शुरू से कह रहे थे कि भाई बॉर्डर्स जो हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए, जहाँ जो एयरपोर्ट पे बाहर से आ रहे हैं उन सब की स्क्रीनिंग की जाए, उनका ख्याल किया जाए। लेकिन बहुत देर से फिर फेडरल गवर्नमेंट को ये ख्याल आया और उन्होंने, आपके इल्म में है कि 13 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सब वजीर आला साहिबान और दीगर स्टेक होल्डर्स सब लोग ही थे। वो अगर पहले दिन से शुरू हो जाता, मैं तनकीद नहीं कर रहा, वजीर आजम साहब के साथ अब हम बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है कि कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, तो हमने वो सारी चीजें क्वारंटीन में डाल दी हैं। अच्छा। वायरस से मुकाबला कर ले, फिर वो इस चीजें शुरू हो जाएंगी। तो अभी हम प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम ही आप हमें समझें कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये अभी बात जो हुई थी, मैं डॉक्टर साहब की बात से तायद करता हूं कि हम अपने तौर पर समझ रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया सिंध में, बड़े टेस्ट करवा लिए। आप कितने चाहते हैं कि जो फैसिलिटी, क्योंकि विफाक की जानिब से भी और चाइना की तरफ से भी जो किट्स आ रही हैं, उसके बाद हम 2 से 3 दिन में किस जगह पे खड़े होंगे टेस्ट की पोजीशन में? देखिए, पहले तो बिल्कुल ये टेस्ट की किट्स अवेलेबल ही नहीं थी, बहुत कम थी। किसी ने एहतियातन आगा खान के पास थी या इंडस हॉस्पिटल या कुछ और हॉस्पिटल्स के पास थी। फिर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो चाइना से आई, या वैसे उन्होंने कोई 200 के करीब हमें शुरू में दी थी। हमने 10,000 के करीब इंपोर्ट की। सीएम साहब ने फौरी तौर पर फंड्स मुख्तस किए और मज़ीद भी हमने ऑर्डर्स दिए। लेकिन पूरी दुनिया में ये इशू चल रहा है, तो इसकी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट, दीगर गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने भी अभी ऑर्डर्स प्लेस कर दिया है, तो वो चीज़ें अब मिलना शुरू हो जाएंगी। आज के दिन तक भी हमने कोई 6,000 के करीब टेस्ट किए हैं, और जिसमें जो फिगर है 500 कुछ की है। एक और बात जो अच्छी बात है वो ये है कि 41 के करीब जो लोग पॉजिटिव थे वो अब सेहतयाब हो चुके हैं, और उनके टेस्ट 2 दफा टेस्ट करवाने के बाद नेगेटिव आए हैं, और वो सब लोग अपने अपने घरों में हैं और माशाल्लाह ठीक है। ठीक है, नाज़िर साहब आपकी तरफ में आते हैं। कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेयर साहब, ये लोकल गवर्नमेंट कहाँ है? कुछ हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रही है। जरा फरमाएं, या केएमसी या जो डीएमसीज हैं ये क्या कर रही हैं? कुछ कर रही हैं या नहीं कर रही सर? चाहे वो रिलीफ का मामला हो, चाहे हेल्थ केयर का मामला हो। दोनों में, रिलीफ और हेल्थ केयर दोनों में जितनी भी कैपेसिटी है उसमें रहते हुए सारे बल्दियाती इदारे एक्टिव हैं। और जहाँ तक मेरे ऑफिस का ताल्लुक है, बिल्कुल हमारे 14 अस्पताल हैं। हमने उनमें प्रोविजन दी भी हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे ये अस्पताल इस्तेमाल हो सकते हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है, खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सेंट्रल को केटर करता है, पूरे कराची को केटर करता है, उस तबके को जो गरीब तबका है। 1000 बेडेड हॉस्पिटल है। मेरी आज भी रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से कि इस हॉस्पिटल को यूटिलाइज करें प्रॉपरली फॉर कोरोना वायरस। मैंने आज एनडीएमए को भी खत लिखा है कि हमें इक्विप करें, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि कहाँ है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी नहीं है इस इशू पे। हमारे अस्पताल ही चल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, मगर ये एक वायरस आ गया है और इसमें हम सब मिल के कर रहे हैं काम। सिंध गवर्नमेंट की बहुत अच्छी कारकर्दगी है इसके अंदर, हम साथ दे रहे हैं उसका, सिंध गवर्नमेंट का बिल्कुल, और देते रहेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी नासिर शाह साहब से भी कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं इनको इस्तेमाल करें। ये कारामद हो सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे, नीचे अवेयरनेस के लिए भी। सर, अब अगला जो मरहला है मेयर साहब, वो तो है अब जो लॉकडाउन की वजह से जो एक माशी बहरान आ गया है, अब तो उसमें बल्दियाती नुमाइंदे ज्यादा कारामद साबित हो सकते हैं, और उसमें भी डिप्टी कमिश्नर्स को जो इन्वॉल्व किया गया है उनके साथ लोकल गवर्नमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। वसीम अख्तर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इसके साथ साथ हम अजनास भी इकट्ठा कर रहे हैं लोगों के लिए, आने वाले वक्त के लिए। खुदा ना खासा जो डेली वेजेस वाले हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें मिलके ये जंग लड़नी है। लॉकडाउन का बड़ा अच्छा डिसीजन है, ये इसमें कामयाबी है मैं समझता हूँ। तकलीफ तो है,
वो तो उठानी पड़ेंगी, जान से ज्यादा नहीं है। देखें और अल्लाह का शुक्र है, भूखा कोई नहीं मरेगा इंशाल्लाह। सारे लगे हुए हैं, खाना पहुंचाएंगे, इकट्ठा कर रहे हैं। मैं खुद डोर टू डोर जाके इकट्ठा कर रहा हूँ। मुखैर हजरात दे रहे हैं। कराची आपको पता है पूरे मुल्क को सबसे ज्यादा ज़कात देता है, चैरिटी देता है, और कराची के मुखैर हजरात निकले हुए हैं बाहर। मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत सारा अनाज कलेक्ट किया है मैंने, और हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं जो 40 गज के घरों में रहते हैं, 80 गज के घरों में रहते हैं, उनका डेटा है हमारे पास, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, उनके घर हम पहुंचाएंगे राशन। मैं आपकी तरफ आता हूं मेरे साहब, एक मिनट जरा। डॉक्टर जुनैद, ये जो रिलीफ की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये आज आप इसमें बिजी रहे, आप क्या समझते हैं इसमें क्या चैलेंज है कि लोग एक जगह जमा हो जाते हैं? अभी मैं नासिर हुसैन शाह साहब से पूछूंगा, इन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर्स को जो ये फंड्स दे रहे हैं उसके बाद किस तरह से आगे जाएगा, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं ये कि जो बेरोजगारी या डेली वेजेस या एक चैलेंज जो बहुत बड़ा आ गया रिलीफ के मामला में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक आयत पढ़ दूं पहले, उससे काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी, शायद हम लोगों के आज की भी समझ आ जाएंगी, और पिछले जो हमारे आमाल रहे हैं उसके बारे में भी काफ़ी समझ आ जाएगा। वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और मैं सोशल मीडिया पे भी ये कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों तक पहुँचे, और ए अल्लाह तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और बेशक हम ही मैं ही कसूरवार हूँ। तो ये सब हमारी ही गलतियाँ हैं जो आज हमसे कैचअप कर रही हैं। बेसिकली एक ट्रेन चल रही है और हल्के हल्के जो है वो हम उसको कैचअप कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी आपने बिल्कुल अच्छी चीज़ मेंशन की कि हम नेक्स्ट जो इशू आ रहा है वो राशन का ही है, क्योंकि लोग घरों में, चलें आपकी बात मान के घरों में ज़रूर रुक जाएंगे, लेकिन अगर कि उनके पास खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे? तो मैंने आज भी, बल्कि नासिर हुसैन शाह साहब ने एग्री भी किया है इससे, और उन्होंने इस पे काम भी शुरू अब कर दिया है कि ये जो हेल्पलाइन है जस्ट फॉर राशन एंड पानी, हम बाकी चीज़ों की हेल्पलाइन बना रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हम हेल्पलाइंस बना रहे हैं, लेकिन राशन और पानी की भी हेल्पलाइन होनी चाहिए कि हम डोर टू डोर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को, जो बेचारे सेल्फ आइसोलेशन में चले गए आपकी बात मानते हुए, वरना वो घरों से बाहर आएंगे, दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ अभी तक लोगों में इस बात की कॉन्सेप्ट बैठा नहीं है कि इस वायरस को, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मारने की सिंपल सी बात है, 2 हफ्ते का इंक्यूबेशन फेज है जिसमें सिम्टम्स सामने आएंगे, और 2 हफ्ते का इन्फेक्टिव फेज है जिसमें खांसी और ये बुखार और ये जिस्म का दर्द चलता रहेगा, तो टोटल हो गया 1 महीना। 1 महीने बाद तो वायरस की डेथ हो जानी है, खुद नेचुरल डेथ अपनी मर जाएगा। तो ये सिर्फ 1 महीने की दुश्वारी है, यहाँ से लेके और फेडरल गवर्नमेंट को ये बात समझ आनी चाहिए। मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट का जो रोल इसमें रहा है वो तो हेड्स ऑफ, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट के आज प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ये फरमाएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स का ये अब जो आपने पैकेज अनाउंस किया है, ये मसद कब, ये फिजिकल तौर पे लोगों को कब मिलना शुरू हो जाएगा, और डिप्टी कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं इसमें और क्या करेंगे आगे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन हमने लोकल गवर्नमेंट को हर जगह रखा है उसमें, और फिर इसी तरह पोलियो वर्कर्स हैं, दीगर हैं, और बल्कि मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है नौजवानों का जो काम करते हैं, आप भी हमें ज्वाइन करें उसमें। जी सर, बिल्कुल आज ये डेवलपमेंट हुई है, और क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे भी मौजूद हैं, वो बिल्कुल आपके साथ जो है इसमें काम करेंगे। बिल्कुल तो उसके लिए मैं आपको अर्ज करूं, ये इस वक्त सबसे बड़ा अहम काम जो है लॉकडाउन के बाद हमारे सामने है कि लोगों तक किस तरह ये चीज़ें पहुंचाई जाएं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त हिदायत दी हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को भी, हम सबको भी, कि आपने फौरी तौर पर उनको, अब उसके लिए हम ये जो नया सिस्टम हमने बनाया है, नेटवर्क जो बनाया है, उसके तहत पैसे भी भेजेंगे, और उसके राशन भी। देखें, इस वक्त आप भी रहे हैं बहुत सारे रिलीफ फंड में, हम सब लोग जहाँ बैठे हैं, मेयर साहब भी बहुत काम करते हैं, कि वो और तरह होता है कि खाना खिलाना है तो स्टेडियम में लगा दिया, मैदानों में लगा दिया, जो जगह मिली खाना खिला दिया, लोगों में राशन बांट दिया, लेकिन उसमें भीड़ होती है। ये इशू ये है कि हमने भीड़ नहीं करनी है, और हमने सब फिलाई इदारों से रिक्वेस्ट की है, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ईदी, सैलानी, आलमगीर, चीपा, जेडीसी, खिदमत खल्क वाले, अपना जो एमक्यूएम की जो है इस तरह की वो जो वो बहुत काम कर रहे हैं, इस तरह और सब लोग ही काम कर रहे हैं, पूरी सिंध में ही जहां हम देख रहे हैं काम कर रहे हैं। लेकिन हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है
कि कहीं कहीं पे भीड़ हो जाती है, उसको थोड़ा सा ज़रूर मॉनिटर करें, कोशिश करें कि लोगों के घरों तक ये चीज़ें पहुंचाएं। उसके लिए डेटा ये फिल्टर कर रहे हैं सब। देखें, इस वक्त सबसे परेशान हाल सफ़ेद पोश लोग हैं जो कहीं पे जाके खड़े नहीं हो सकते, कि जाके किसी लाइन में लग जाए, उनकी इज्जत नफ्स इस बात की इजाजत नहीं देती। तो और फिर हमारे पास कुछ आदी लोग भी होते हैं। जाहिर है, हमने कहा भाई 2 दफा कोई ले लेगा, 3 दफा ले लेगा तो खाना ही खाना है ना उसने, वो अपने पास ही रखेगा क्या उसमें। लेकिन जो ये सिस्टम बनेगा जिस पर सब लोग अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, तो इस तरह किसी के इल्म में लाए बगैर उनकी मदद होगी, उनके पास पैसे पहुंचेंगे, उनके पास राशन पहुंचेगा। सुबह से ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें नादरा भी हमें सपोर्ट कर रही है, स्टेट बैंक सपोर्ट कर रही है, जितने टेलीकॉम कंपनी है वो सपोर्ट कर रही है, दीगर लोग। तो वो एक पूरा फर्स्ट क्लास सिस्टम, जिसमें आपकी भी हमें सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि वहां पे पहुंचाने के लिए वॉलंटियर चाहिए। तो ये जो डीसी की आपने बात की, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर, उसके साथ लोकल गवर्नमेंट और जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, एमक्यूएम से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और फिर नोटेबल्स भी, जो प्रोमिनेंट नोटेबल्स हैं, एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी हैं, उन सबको शामिल किया। हम ये नहीं चाह रहे कि भाई ये कोई पीपल्स चैरिटी प्रोग्राम है कि भाई सिर्फ हमारा पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम होगा। चेयरमैन साहब ने सख्ती से मना किया है कि सबको ऑन बोर्ड लें और सबके ये खिदमत करें और सबके पास ये पहुंचाएं जो भी आप पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, आज सबसे बड़ा सवाल जो मुसलसल जारी रहा और मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा कि ये लॉकडाउन जो है ये कब तक जारी रहेगा। अच्छा, अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर जो तकरीर फरमा रहे हैं उसमें तो मसद उनका तो कहना यह है कि लॉकडाउन के मसद अभी भी महसूस हो रहा है कि शायद वो हिमायत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में लॉकडाउन है इस वक्त। कहीं सॉफ्ट है, कहीं बहुत हार्ड है, कहीं बहुत सख्ती है, कहीं विलेजेस के अंदर, छोटे शहरों के अंदर थोड़ा सा नरमी है, लेकिन लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। तो ये कब तक रहेगा, इसके क्या चांसेस हैं? एक खौफ, एक तशवीश लोगों के अंदर पाई जाती है। ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करता हूं, यह सवाल लेकर आऊंगा। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। सबसे आम सवाल जो है लॉकडाउन के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर भी फरमा रहे हैं कि जो 25% हमारी आबादी है गुरबत बेइंतहा, फिर उसके बाद भी हम समझते हैं कि मज़ीद 25% वो आबादी है कि जिसको उन्होंने कहा कि एक झटका लगता है, जो कि महीने की बुनियाद पर जो है लोग एक क्राइसिस के अंदर होते हैं और 20-25 तारीख को लोगों की तनख्वाहें ख़त्म हो जाती हैं। और वैसे ही हम पिछले 1-1.5 साल से इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर चल रहे थे। हमारे साथ नासूर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। स्टूडियो हमारे साथ डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब मौजूद हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस सेशन में जनाब, ये लॉकडाउन आप क्या समझ रहे हैं? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा कंफ्यूज है इस मामले में कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो शायद अपने ऊपर ब्लेम देना नहीं चाहते। अगर मिसाल के तौर पे कोई लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो रहा है या वो शिकार हो रहा है इस क्राइसिस का, तो वो ये बता सकते हैं कि देखो मैं जो हूँ, मैं मुसलसल कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए या इसके क्राइसिस सामने आ जाएंगे। मतलब खुल के जो होता है ना कि नहीं जनाब लॉकडाउन होना चाहिए। देखें, और कोई सोल्यूशन है नहीं, हाँ। सिवाय कर्फ्यू के और लॉकडाउन के। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। सारी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है, लेकिन इसको अगर देखें हाफ हार्टेड अभी हो रहा है कि लगाया हुआ भी है लॉकडाउन और नहीं भी लगाया हुआ। आप प्रैक्टिकली आके मेरे साथ गाड़ी में बैठ के शहर का जायजा तो लें जरा। आवाम बाहर घूम रही है, जब कर्फ्यू टाइम ऑफ होता है तो आवाम बाहर है, मार्केटें भरी पड़ी हैं, गली में क्रिकेट हो रही है, सब कुछ चल रहा है इस वक्त शहर में। तो या तो एक दफा लगा देना वंस एंड फॉर ऑल, और किसी भी अच्छे एपिडेमियोलॉजिस्ट से पूछ लें, ये साइकिल्स में गिना जाता है। तो इसकी एक साइकिल 1 महीने की है, 2 हफ्ते इंक्यूबेशन, 2 हफ्ते इन्फेक्टिव, तो ऐसी कम से कम 3 साइकिल्स पूरी होंगी तो फिर जाके कुछ नंबर्स नीचे, ग्राफ नीचे आना शुरू होगा। 3 साइकिल से मुराद है एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स। लेकिन आपको डराए ना कौम को, चीखे अवाम की। ये बात देखें, इस वक्त ये बात नहीं है कि बचने की है। देखें, डरा तो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे रहे कि वो आज गवर्नर साहब ने ऐलान किया कि SIUT में वो टेस्टिंग फैसिलिटी बनाएंगे। SIUT में तो सबसे बीमार कैंसर के मरीज वहां हैं, डायलिसिस के मरीज वहां हैं, ट्रांसप्लांट के मरीज वहां हैं, हर दुनिया की इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पे वो मरीज है। एक भी अगर उधर पॉजिटिव हो गया तो बेचारे सारे मरीज मरेंगे। तो इस तरह की बेवकूफ। अब दूसरा मैं आपको बताऊं ये कि बाहर से मैं अपने
अपने जो पाकिस्तानी बाहर स्ट्रैंडेड हुए हैं उनको मैं पाकिस्तान ले आऊंगा। हमने सबने देखा कि एयरपोर्ट पे किस तरह की लेवल की टेस्टिंग है। तो मतलब इनके चारों तरफ अतराफ में देखिए, नासिर हुसैन शाह साहब ने अच्छी बात की कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो एक गैर सियासी आदमी हूं, मैं जरूर कहूंगा जहां मुझे गलती नजर आएगी। और इस वक्त तो मुझे सिर्फ नजर आ रहा है कि अगर पूरे पाकिस्तान में किसी ने कुछ काम किया तो वो सिंध गवर्नमेंट थी। फेडरल गवर्नमेंट ने तो इस तरह की बातें ये कर कैसे रहे? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम लोन देंगे लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट कम रखेंगे। पहली बात तो ये मुसलमान मुल्क है, इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इंग्लैंड जैसे मुल्क ने इंटरेस्ट फ्री लोन 2 हफ्ते पहले देना शुरू कर दिए हैं बिजनेसमैन हजरात को। तो इस तरह के ये इनके चारों तरफ कौन इनको मशवरा दे रहा है? और ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने वाला हो और हम सब उसकी जो है वो अफेक्ट हो जाए, हम सब एक डिसीजन मेकर से। मैं कोशिश करूंगा पीटीएम ले सकें सवाल के जवाब के लिए। मेयर कराची साहब, वसीम अख्तर साहब, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल जरा नासिर हुसैन शाह साहब से कर लूं, फिर आपकी तरफ मैं आता हूं। सिर्फ नासिर हुसैन शाह साहब ये फरमाइए कि ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे हमारा जो बड़ा वो तबका कि जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, जो महरूम तबका है, जो गरीब तबका है, जो डेली वेजेस का है, या सफ़ेद पोश जिसकी आप खुद बात कर रहे थे, उनका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज यही है कि ये जो एक हफ्ता हुआ है अभी और लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, ये लॉकडाउन कब तक रहेगा? टेक्निकली तौर पर तो आपको डॉक्टर साहब ने सही ब्रीफ किया कि इसके 15-15 दिन के 2, फिर वो उन्होंने तो जाहिर है 3 माह की बात की। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन जाहिर है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये होना चाहिए और उसके साथ साथ पूरे इंतजामात हों। अगर हम 3 माह की तरफ जाते हैं और अगर अपने लोगों को बचाना है, मुल्क को बचाना है, अवाम, भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों को बचाना है, तो इस पर अमल करना होगा। लेकिन उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इस बात की जिम्मेदारी, और ये फिर हमारा फर्ज है कि हम इन तमाम दिनों में उन लोगों का ख्याल रखें, उनके पास ये सारी चीजें पहुंचाएं, जो जाहिर है मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर कर लिया इरादा और सब ने मिलकर मदद की, जिस तरह मेयर साहब ने भी कहा कि मुखय्यर हजरात भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसा कर भी सकते हैं। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि जो हम लोग बिल्कुल ना कर सकेंगे, लेकिन उससे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, फैक्ट्रीज के दीगर चीजें। लेकिन आप देख लें पूरी दुनिया में क्या क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका में, दीगर बड़े ममालिक में मईशत का बड़ा अजीब और गरीब सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद बेहतरी भी आती है। चाइना में जब ये सब कुछ हुआ तो सब लोग कहते हैं चाइना, लेकिन फिर वो खड़े हो गए अपने उस पर पैर हो गए। नासिर साहब, अपॉर्चुनिटी भी है कि शादाब के कि आप एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जो बनने जा रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हैं। आपका पैसा जहां पे आज तक आप लगाते रहे हैं, आपका बड़ा पैसा वो तमाम जगह हैं, वो तमाम चीजें, चाहे वो एटम बम ही क्यों ना हो, वो सब जो है आज मुंह चढ़ा रहे हैं कि जनाब ये अवाम पे पैसा लगना चाहिए था, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी, वो वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये लॉकडाउन के हवाले से मुझे ये फरमाएं कि वो कहते हैं ना फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो, तो सिंध ने जो है स्टार्ट किया है, लेकिन ये लास्ट टू गो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टू कम फर्स्ट टू गो होना चाहिए। यानी जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप लॉकडाउन की तरफ आए, पहले स्कूल बंद हुए, फिर शॉपिंग मॉल बंद हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता गए, इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता खुलने की तरफ भी हमें बढ़ना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, मजीद बंद होना शुरू होंगे। ठीक है, मेयर कराची साहब शुरू होना होंगे, और हम पहले दिन से ही कह रहे थे अगर फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करती तो पहले दिन लगा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसमें जो यानी फ्लाइट्स बाहर से आई, उनको हम सही तरह से चेक नहीं कर सके, उनके कोई टेस्ट नहीं हो सके, उनको आइसोलेशन में नहीं रख सके, जो ईरान के साथ जो ताफ्तान का इशू था वो बड़ा, यानी ये सब चैलेंज थे जो अब लेकिन पीछे की तरफ जो देखने के बजाय आगे देखना है। मेयर कराची साहब, जो लोग आपसे आज सवाल कर रहे थे, आप भी फील्ड में निकले हुए थे कि जनाब ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, तो क्या जवाब दिया आपने जनाब उनको? देखिए, लॉकडाउन का जवाब अभी कोई भी नहीं दे सकता, मैं समझता हूँ। ठीक है, लॉकडाउन को कंटिन्यू रखना होगा, यही सोल्यूशन है। हमने 73 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए, मुख्तलिफ हुकूमतों ने IMF, वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा लोन लिया है अपने लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए। आज लॉकडाउन करके फेडरल गवर्नमेंट लोन भी ले, अवाम के लिए ले, ये पहली दफा अवाम के लिए लोन लिया जाएगा अगर लिया जाएगा। और बहुत सारे पैसे हैं, जो भी पैसे हैं डैम के फंड में हो सकता है, आई डोंट नो क्या स्टेटस है उसका, जो
एक्स चीफ जस्टिस साहब ने एक फंड क्रिएट किया था, वो पैसे कहाँ हैं मुझे नहीं पता। अगर वो हैं तो पाकिस्तान की आवाम के लिए इस्तेमाल करें। डैम बनते रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो डैम। सर वो तो हमने अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए वो सारा खेल हुआ था, खैर जो वो अलग बात है, मैं तो जो फैक्ट्स हैं उस पर बात कर रहा हूँ जी, ठीक है ना। उसके बाद मलिक रियाज साहब का पैसा है जो जमीन के मद में आया, 30, 35, 40 अरब रुपया जो भी है, वो इस्तेमाल करें लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा मेरे ख्याल ये वसीम अख्तर साहब, ये जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कॉल दी है कि वो फंड कायम कर रहे हैं और परसों से वो फंड कायम हो जाएगा और मुखैर हजरात जो है अवाम जो है उसके अंदर फंड जमा कराएं पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि हुकूमत भी क्राइसिस के अंदर है, तो आप क्या समझते हैं लोग जमा कराएंगे इमरान खान साहब की इस कॉल पे फंड्स गवर्नमेंट को? देखिए आज जो पोजीशन है हमारे इन हालात जो हैं, जो कम्युनिटीज हैं, मैं कराची की बात करूंगा जी, मेमन कम्युनिटी है, चिन्योटी कम्युनिटी है, दिल्ली मर्केंटाइल वाले हैं, बरादरी वाले हैं, जो भी हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिटियां हैं। कराची पूरे मुल्क को सबसे ज्यादा चैरिटी देता है जी, दे रहे हैं लोग, कर रहे हैं, अपने तय कर रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं, सियासी जमातों को भी दे रहे हैं। ये सिलसिला चल निकला है और इंशाल्लाह कोई भूखा नहीं मरेगा, इंशाल्लाह सबको ऊपर वाला देगा रिज़्क़ और वसीम बनाएगा मुखैर हजरात का। इंशाल्लाह हम सब मेहनत कर रहे हैं, घर से निकले हुए हैं, अपने आप को रिस्क पे डाला हुआ है, फ्रंट लाइन पे खड़े हैं कि हम अनाज भी रखें लोगों के लिए और जो मेजर्स हमारा जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है वो ले रहा है, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ठीक है, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने सवाल उठाया मुखैर हजरात से, तो वो जो फैक्ट्रीज हैं या जो कारखाने हैं या जो लोग जो अमूमन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज अपने ही बिजनेस को खड़ा रखना है कि वो उनके पास जो अपने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो उनकी, यानी सबसे बड़ी चैरिटी तो यही होगी कि वो किसी को बेरोजगार ना करें, यूं डॉक्टर साहब, और उनको उनकी जो तनख्वाहें हैं वो टाइम पर दे दें। पहला चैलेंज तो यही होगा। उसके बाद फिर अगला मरहला है कि फिर वो गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहते हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रंट लाइन पर हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपना रोल अदा कर रहे हैं और ये भी इस शोबे में जिस तरह से बहुत सारे इदारे बदनाम रहे हैं, ये बहुत डॉक्टर साहब माजरत के साथ, लेकिन डॉक्टर्स का भी कोई जो रोल है वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा, खासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये वो इनके एक अपॉर्चुनिटी है। तब आपकी सारी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी प्रेसिडेंट हैं एक डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए। इससे पहले कि मैं नासिर हुसैन आपकी तरफ और मेयर कराची की तरफ जाऊँ, आप जरा फरमाएं कि ये एक्सपो सेंटर में क्या हो रहा है जनाब, और ये जो इसके 1100 बेड्स का जो एक हॉस्पिटल बन रहा है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इसमें किस लेवल के मरीजों को रखा जाएगा? इसमें वो मरीज आएंगे जो टेस्टेड पॉजिटिव मरीज हैं कोरोना के। इसमें सिंध गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, उनके भी इसमें उन्होंने इसके लिए फंड दिया है इसको कायम करने के लिए, और फिर हमने कुछ दोस्त यार फैमिलीज ने मिल के इसमें डोनेशंस की हैं। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं जब अब डोनेशन मांगने जाता हूँ कि आप डोनेशन क्यों मांग रहे हैं, अब तो सरकार इसको फंड कर रही है। तो उसका आसान जवाब ये है कि अभी जितना हमसे सेटअप में हेल्प ले सक रहे हैं हम लोगों से हेल्प ले रहे हैं। आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेल्प मांग ली, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पे हम कम लोड डालना चाह रहे हैं क्योंकि अब रनिंग एक्सपेंसेस इसके आना शुरू हो जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कम से कम सेटअप हम अपनी तरफ से कर दें। हमसे क्या मुराद है? हमसे मतलब है मेरे दोस्त, मेरी फैमिलीज, मेरे यार, आप, मैं, सब मिलके अवाम जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुकारा है वही लोग। तो कराची के अवाम, कराची का एक्सपो सेंटर है, इसको आबाद करने में इनका डोनेशंस इस वक्त काम आ रहा है। कब तक ये फंक्शनल हो जाएगा? ये मेरे ख्याल अगले आने वाले 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन असली चीज ये समझने की है कि पेशेंट यहाँ पे टेस्टिंग कराने नहीं आएगा। टेस्टिंग हो जाएगा ओजा, सिविल, जिना और डाउ और इंडस। लेकिन जो पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा, जो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट नहीं कर सकता, उसका घर बहुत छोटा है, बहुत सारे लोग उस घर में रहते हैं, तो ये उनके लिए ये आइसोलेशन सेंटर बन रहा है ताकि वो यहाँ पे आके आइसोलेट हो जाए। ये उन लोगों के लिए नहीं जो अपने आप को घर में सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं। तो पहला, अगर आप सेल्फ आइसोलेट नहीं कर सकते, आपका घर छोटा है, और दूसरा कि आप अगर
पॉजिटिवली टेस्टेड हैं पहले से, वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी से लोग वहाँ आना शुरू हो रहे हैं गेट पे और पूछते हैं कि सर हमारा टेस्ट कर दें, हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, और उसमें किस दर्जे के, यानी कि वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ जाती है? तो जी बिल्कुल पड़ती है, लेकिन उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने सेकेंडरी यूनिट्स का अनाउंस किया है, तो हम अगर पेशेंट वहाँ पे सीरियस होगा, क्रिटिकल होगा, तो उसको वेंट वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट, यहाँ वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, यहाँ पे वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी। नासिर हुसैन शाह साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। ये जो एक सवाल उठ रहा था और आपने खुद भी एक बयान में कहा था कि हम लॉकडाउन में सख्ती करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि जैसे डॉक्टर जुनैद भी अभी फरमा रहे थे कि कराची में फिर भी काफ़ी हद तक जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत सख्ती है और लोग नहीं निकल रहे हैं उस तरह से जैसे निकलना चाहिए, और वैसे भी जब सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो अगर कोई निकलेगा भी तो कहाँ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कच्ची आबादियाँ हैं, छोटे घर हैं, और जितने छोटे घर होते हैं उतने ही बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो एक घर के अंदर जो है वो नहीं रह पाते, निकलते हैं मसद लोग जो हैं। तो क्या सवाल उठ रहा था कि कैसे लोगों को जनाब महदूद किया जाए कि वो ना निकलें, तो उसके लिए कोई कर्फ्यू का ऑप्शन मौजूद है आपके नज़दीक? देखिए, हमने ये जो लॉकडाउन दीगर फैसले कोई खुशी से नहीं किए, लोगों के लिए ही किए, और अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा तो कर्फ्यू उसका नाम नहीं रखेंगे, वो जो आम आजकल चल रहा है कि इट्स केयर फॉर यू होगा, कि उन्हीं के लिए कर रहे हैं। इस वक्त रिजवान हम दो फ्रंट पर लड़ रहे हैं, एक तो हम लोग लड़ रहे हैं कोविड-19 से, और दूसरा हमें लड़ना पड़ रहा है उन लोगों से जो हमारी बात नहीं मानते और जिनके भले के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, और वो हेल्थ एडवाइजरी हो, जो भी डायरेक्शंस हो, इंस्ट्रक्शंस हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो, वो भी नहीं मानते। बड़ी मुश्किल है हमें इस बात पे, और लेकिन और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन लोगों को जो मानते हैं, और वो 90% है, बड़ी तादाद है उन लोगों की जो गवर्नमेंट के इस लॉकडाउन में उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। 5, 10, 12% जाहिर इशू है हमें, जो लोग नहीं मानते, जिनकी बात आपको बता रहे थे जुनैद भाई, कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं, गलियों में झगमटे रहते हैं, और वो सोशल गैदरिंग चल रही है जिसके लिए मना करते हैं। तो हम तो उन्हीं के लिए मना कर रहे हैं कि आप लोग अपने आप को बचाएं, क्योंकि इससे जिसको भी ये वायरस लगता है वो खुद तो अफेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, उससे ये सारा वो अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए फर्ज है एक कि आप आइसोलेशन में रहें या घर पे रहें, महदूद रहें, नहीं, ताकि इसमें जरा वो ठीक है और माननी चाहिए, आपके फायदे के लिए बात है, और इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि शुरू के 10 दिन या 12 दिन 15 दिन तक आपको खुद अंदाजा नहीं होता कि आप पॉजिटिव हैं, टेस्ट भी बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, महदूद लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम के अंदर आप इसको आगे कई ट्रांसफर कर चुके होंगे, सबसे पहले तो अपनी फैमिली में ट्रांसफर करेंगे, तो इसलिए ये आपके फायदे की बात की जा रही है। बड़ी इजी सी बात है, आपके भले की बात है आवाम की, तो मैं भी ये हुकूमत की तरफ से और आप लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब, इसमें ये फरमाए सख्ती की जो मैं बात कर रहा हूं, आज मेरी इंटीरियर सिंध में काफ़ी दोस्तों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये ठीक है 5 बजे के बाद नहीं निकल रहे लोग, लेकिन जो है शटर गिरा के या किसी ना किसी तरह लोग अपना कारोबार भी कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं जनाब, चीज़ें चल रही हैं। आपको कुछ सख्ती का आपने सोचा है कि किस हद तक सख्ती होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हम लोग इसमें सख्ती की तरफ जा रहे हैं। आप देख लें कि रोज़ इसमें थोड़ा बहुत इजाफा करना शुरू कर दिया। अगर आप शुरू से स्टेप्स लें, स्कूल बंद हुए, शॉपिंग सेंटर बंद किए, रेस्टोरेंट बंद किए, फिर इंटरसिटी बस सर्विस बंद की, फिर ट्रेन की तरफ गए हैं, तो अब इस तरफ जा रहे हैं हम लोग। और फिर जाहिर है, आज मैं एक और बात आपसे शेयर कर लूँ कि मैं उलमाए किराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो आज भी मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर हाउस में, सब मकातब फ़िक्र से आए थे उलमाए किराम, उलमाए हक, जिन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, हेल्थ एडवाइजरी है, उस पर अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें खुली रहेंगी, आज़ानें भी होंगी, और वो जो जमात है, वो जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो करेंगे। बाकी उन्होंने कहा कि लोग घर पे अदा करें, और ये उन्होंने वाज़े कर दिया है। तो एक अच्छी बात है कि जब उलमाए किराम भी सपोर्ट कर रहे हैं, फिर दीगर लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए, और ये उनके अपने भले की बात है। हम सख्ती नहीं करना चाहते, लेकिन जाहिर है सख्ती की तरफ हमें
कहा जा रहा है, अगर नहीं मानेंगे तो उनके भले के लिए सख्ती की जाएगी। आपको इल्म में है कि अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसको बड़े जो होते हैं साथ वो उसको रोकते और हैं। एक्शंस हो रहे हैं, नासिर साहब एक्शन हो रहे हैं। कराची ने आज जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं उनको सील किया है, जहां पे बहुत ज्यादा फैमिलीज आ रही थी, एक रश लगा हुआ था। ऐसा जैसे आम हालात में शॉपिंग करने के लिए लोग आए हुए होते हैं, कोई डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो होना चाहिए था वो नहीं था, तो 2, 3, 4 जो है डिपार्टमेंटल स्टोर जो सील हुए हैं। बिल्कुल सख्ती करते रहेंगे। तो कह रहे हैं अगर फेडरल गवर्नमेंट हमें मुकम्मल सपोर्ट करे और सबका एक जैसा फैसला हो यूनानी मसली, तो ज्यादा बेहतर है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट ये हम तवक्को रखें। नासिर हुसैन शाह साहब, डिनर वाला जो मामला है इसमें कोई डेट देना चाहेंगे कि कब से लोगों को राशन या पैसे जो हैं जिनको जरूरत है उनको मिलना शुरू हो जाएंगे? आपको अर्ज करूं, कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, कल नंबर आपकी तवस्सुत से सबके पास आ जाएगा, पूरा सिस्टम जो भी है उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और फौरी उसकी फिल्ट्रेशन भी रखी हुई है और उस पर अमल शुरू हो जाएगा। पैसे देंगे, क्योंकि मैं आपको अर्ज करूं कि यही है कि इसमें भीड़ नहीं लगानी, तो सारी चीजें साथ चलेंगी। कहीं पे पैसे दे रहे होंगे, राशन दे रहे होंगे और सबका ख्याल। ठीक है, बिल्कुल। वेरी 30 सेकंड कोई बात जो फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहें डॉक्टर साहब? मैं तो फेडरल गवर्नमेंट को सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बोल्ड स्टेप्स नहीं ले सकते, सिंध गवर्नमेंट जिस तरह से बोल्ड स्टेप्स ले रही है, तो प्लीज उनके हाथ में कुछ दिन के लिए इख्तियार दे दें। कहीं ऐसा ना हो कि एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकर की वजह से करोड़ों लोगों का नुकसान हो जाए। तो मैं खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ कि थोड़े से बोल्ड स्टेप्स ले लें, आगे वाले दिनों में काम आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, आपका डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, आपका। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।